हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक। जैसा कि हम सीडीपी में अभिवृद्धि और विकास पढ़ रहे थे, आज ये नोट्स का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम इस क्वेश्चन आंसर करेंगे इस चैप्टर का। और हमने यहाँ तक किशोरावस्था पढ़ ली थी। हमने आज आपको बताया था कि हम कंपैरिजन करेंगे शैशवावस्था और बाल्यावस्था और किशोरावस्था के कुछ टॉपिक को लेके, जैसे मस्तिष्क। मस्तिष्क को लेके हम बात करेंगे। ओके, तो मस्तिष्क में शैशवावस्था में क्या होता है? शुरुआत में मस्तिष्क का भार कितना होता है? 350 ग्राम। फिर देखते हैं अंत में, जो शैशवावस्था का अंत काल होता है, ठीक है, उसमें 90% ग्रोथ हो जाता है मस्तिष्क का। मस्तिष्क का 90% मतलब 1250 ग्राम। टोटल मस्तिष्क कितना होता है? 450 ग्राम। ठीक है, उसका 90% 1250 ग्राम शैशवावस्था के अंत काल तक उसका ग्रोथ हो जाता है। ठीक है, ये ग्राम में होगा। और फिर बाल्यावस्था में उसी मस्तिष्क का 95% भाग पूर्ण हो जाता है। ठीक है, फिर किशोरावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास हो जाता है। 100% के लगभग विकास हो जाता है नॉर्मल व्यक्तियों में। ठीक है, बालकों में, बालिकाओं में। ठीक है, दिव्यांग की बात नहीं है, हड्डियों की बात आ गई है। अब हड्डी में कंपेरिजन करेंगे। शैशवावस्था में 270 हड्डी होती हैं, ध्यान से समझिएगा। बाल्यावस्था में 350 हड्डियाँ होती हैं। कुछ हड्डियाँ, जैसे एक हड्डी ये है, वो शैशवावस्था में तो 270, कुछ ब्रेक हो जाती हैं। बाल्यावस्था आते थे टूटती हैं पहले, वो टूटने के बाद बाल्यावस्था में 350 हो जाती है, मतलब ज़्यादा हो रही हैं। ऐसा तो है नहीं कोई अलग से लगा दिया है, नहीं, वो हड्डियाँ अपने आप ब्रेक होती हैं। ब्रेक होकर वो दो हड्डी का निर्माण होता है। ठीक है, तो वो दो हड्डियों का निर्माण होता है, इसलिए इनकी संख्या यहाँ बढ़ जाती है। फिर यहाँ से 206 हड्डी, जो स्थायी हड्डी होती हैं मनुष्य की औसतन नॉर्मल, उनकी क्या है? 206 हड्डियाँ होती हैं। वो कब होता है? किशोरावस्था में। ये स्थायी हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, ये अस्थायी होती हैं, ये भी अस्थायी होती हैं, क्योंकि ये बदलती रहती हैं। ठीक है, किसी में 350 के लगभग 345 भी हो सकता है, और ये ब्रेक होता है। ठीक है, इसलिए होता है क्योंकि एक मान लीजिए हाथ है, हाथ की हड्डी के पास नस है, नशे के पास छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, उंगलियों के पास, तो उतना अच्छा मुड़ता नहीं, बाद में मुड़ने लगता है। जिस हिसाब से हम प्रयोग करते हैं हाथ को पकड़ना है, लिखने में, तो हड्डियों नसों का प्रयोग होने लगा। चलने में अंगूठों में कितनी हड्डियाँ हैं, जब चलते हैं तब उसका टूटती हैं हड्डियाँ, फिर वो ऐसा नहीं वो ब्रेक होती हैं, उनका वहाँ से ब्रेक होना होता ही होता है। ठीक है, वहाँ पे लिगामेंट, जो मांसपेशियाँ होती हैं, वहाँ से वो हटती हैं, दूसरी हड्डी का निर्माण होता है। आगे बस ये याद रखिएगा कि इसमें 270 होती हैं, फिर एक बार ज़्यादा होती हैं, 350 होती हैं बाल्यावस्था में, फिर शैशवावस्था में, किशोरावस्था तक आते आते 206 हड्डी होती हैं। ठीक है, फिर आते हैं हृदय की धड़कन, जो धड़कन होती है। शुरू में जब किशोरावस्था बच्चा पैदा होता है तो 140 मिनट पर मिनट होती है, मतलब एक मिनट में 140 बार हृदय धड़कता है या दिल धड़कता है। ठीक है, औसतन होता कितना है? 72 बार पर मिनट होना चाहिए औसतन। ठीक है, फिर बाल्यावस्था में वो लड़का, जो बाल्यावस्था में लड़का होता है, उसकी 6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चे को 100 बार औसतन धड़कता है दिल। ठीक है, स्थायी किशोरावस्था तक स्थायी प्रवृत्ति आने लगती है कि 72 कब तक चलता है? जीवन प्रत्यंत तक, मतलब बुढ़ापा एक अलग केस हो, कोई बीमारी होगा ज़्यादा बढ़ना, और वो ठीक है अलग है ना। तो 72 बार पर मिनट में धड़कता है दिल। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब बच्चा पैदा होता है तो 140 का आधा सीधे 70, 70 दो 72। जो बच्चा पैदा होता है तो आपको 72 पता होगा सभी को, 72 बार पर मिनट औसतन मनुष्य का होता है। उसका दुगना कर दो, बच्चे का हो गया। ठीक है, उससे 40 कम कर दो तो बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष की। यौन ऊर्जा थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा। किशोरावस्था में बच्चों को होती है, यौन ऊर्जा तीव्र होती है। बाल्यावस्था में यौन ऊर्जा, मतलब कहते नहीं है, नॉर्मल हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। फिर किशोरावस्था में यौन ऊर्जा तीव्र हो जाती है। यौन ऊर्जा मतलब मेल से फीमेल का अट्रैक्शन। ठीक है, और जो आपके यौन अंग हैं उसके ऊर्जाएं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भय, ये इसका पॉइंट नहीं था, लेकिन मैं यहाँ देख लीजिए। भय बहुत प्रकार का होता है। यहाँ पे देखिए, शैशवावस्था में जो भय होता है वो वर्तमान का भय होता है, मतलब वर्तमान भय, जो हम डराते हैं बच्चों को, बच्चा डर गया उसको भय हुआ। ठीक है, वर्तमान का भय। आगे बाल्यावस्था में यही भय असफलता का भय होने लगता है। बच्चा पढ़ाई के प्रति
अपने कैरियर के प्रति उसको भय आने लगता है, ठीक है, उसको असफलता होने का भय होता है। किशोरावस्था में उसको भविष्य को लेकर अपना भय होने लगता है। अभी जो चल रहा है उससे नहीं मतलब, अब वो असफलता होगी उससे भी कोई नहीं मतलब, कि मैं फेल हो जाऊंगा इससे नहीं, उसको आगे अपने भविष्य को फेल होने के बाद भी अपने भविष्य को लेकर चिंता होने लगती है। तो वो क्या है? किशोरावस्था। भविष्य के लिए भय होती है, ठीक है। लंबाई में आ जाते हैं। जन्म के समय बच्चा 51 सेंटीमीटर का होता है। जन्म के समय लड़का या लड़की, जो लड़का होता है वो आधा सेंटीमीटर लड़कियों से अपेक्षा नॉर्मल बड़ा होता है, औसतन बता रहा हूँ। शैशवावस्था के अंत में 108 सेंटीमीटर का औसतन बच्चे होते हैं। फिर बाल्यावस्था में आए। बाल्यावस्था में लड़का जो होता है 138.3 सेंटीमीटर का होता है, ये लगभग है, और लड़की 139.2 सेंटीमीटर। यहाँ एक केस ये है कि बाल्यावस्था में लड़की की लंबाई औसतन लड़के की लंबाई से बड़ी होती है। लड़की की लंबाई इज ग्रेटर देन है किससे? लड़के की लंबाई से। ये आप याद, एक यही केस है, और सभी केस में, सभी अवस्था में, मतलब शैशवावस्था में लड़का बड़ा होता है लड़की की अपेक्षा, किशोरावस्था में भी लड़का बड़ा होता है लड़कियों की अपेक्षा, लेकिन बाल्यावस्था में लड़कियों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए जब कभी मेल और फीमेल में पूछा जाएगा ग्रोथ रेट, ग्रोथ किस में ज़्यादा होती है, तो बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है लड़कियों की, ठीक है। चाहे यौन अंग ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, जनन चीज़ें ले लीजिए, कुछ भी, लंबाई अगर बढ़ेगी तो सब कुछ तो बढ़ेगा उसी के साथ। तो लड़कियों की आयु और लंबाई इस बाल्यावस्था में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती है। फिर किशोरावस्था में आते हैं। लड़का 161.8 सेंटीमीटर का होता है, लड़की 151 सेंटीमीटर की ही औसतन होती है। यहाँ औसतन चल रहा है, 6 फीट से भी ऊपर होते हैं लड़के, ऐसा नहीं कि वो एवरेज लिया जा रहा है, ठीक है। आगे आगे अब आ गई दांतों की संख्या। जन्म के समय कोई दांत नहीं होता बच्चे का, पहला दांत आता है 6 महीने पे, फिर 16 दांत अंत तक है, शैशवावस्था के अंतकाल तक 16 दांत, ये पूरे पूरे अस्थायी दांत होते हैं, जैसे दूध के दांत बोलते हैं या कच्चे दांत बोलते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है यहाँ कच्चे दांतों का अंत होता है किसमें? बाल्यावस्था में। ये बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था में कच्चे दांतों का अंत होता है, और 27-28 अस्थायी दांत आ जाते हैं, जो 27-28 हैं, 27 या 28 के लगभग स्थायी दांत आने लगते हैं, जो इसे पत्थर के दांत बोलते हैं, ठीक है। फिर किशोरावस्था में, किशोरा में क्या होता है? 4 जो प्रज्ञा दांत होते हैं या अकल दाढ़ बोलते हैं, अकल दाढ़ या चौभर जिसको बोलते हैं, वो 4 इसमें निकल जाती हैं, ठीक है। 28 4 32, तो 28 पहले हो जाते हैं, 4 इसमें आ जाते हैं, तो 32 अंत तक 32 पूरे हो जाते हैं दांत। किसी किसी में 28 ही रह जाते हैं, वो 30 ही रह जाते हैं, वो कोई मतलब नहीं, ठीक है, लेकिन औसतन 32 हो जाते हैं। तो 4 इसमें निकलते हैं। तो पूछा जा सकता है कि 4 दांत मात्र किशोरावस्था में कितने दांत निकलते हैं? 4, ठीक। आगे आ जाते हैं नोट। अब हम कुछ पॉइंट जो छूटे हैं, जो या कन्फ्यूज़न वाले हैं, ये देख लीजिए। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में एक पॉइंट मैंने बताया था, इसमें एक कन्फ्यूज़न था एक, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, किसी का मैसेज भी था पर्टिकुलर इसके लिए। देखिए, बाल्यावस्था के पूर्व, पूर्व मतलब पहले, इसका मतलब पहले, तो पूर्व बाल्यावस्था मतलब 2 से 5 वर्ष तक की आयु को पूर्व बाल्यावस्था बोलते हैं, ठीक है। बाल्यावस्था के पहले की आयु को क्या बोलते हैं? पूर्व। पूर्व मतलब पहले, तो इसके पहले क्या चल रहा था? 2 से 5 वर्ष। वैसे बाल्यावस्था होता कितना है? 6 से 12 वर्ष। तो याद रखिएगा, इस बाल्यावस्था से पहले के काल की बात हो रही है, ठीक है। दूसरी, उत्तर बाल्यावस्था मतलब जो चल रहा है, तो क्या 6 से 12 वर्ष है, मतलब दोनों सेम, उत्तर बाल्यावस्था बाल्यावस्था एक ही, ठीक है। इनके भेद 2 हैं बाल्यावस्था के, जिसे संचय काल बोलते हैं और परिपाक काल बोलते हैं, ठीक है। संचय काल क्या होते हैं? 6 से 9 वर्ष होते हैं, 3 वर्ष का होता है, 6 से, जब बच्चा 6 से और 9 वर्ष के बीच में होता है उसे संचय काल बोलते हैं। बच्चा वही 9 से 12 वर्ष तक हो जाता है तो बच्चे को क्या बोलते हैं? परिपाक काल बोलते हैं, 9 से 12 वर्ष के बच्चे को। अब ये कन्फ्यूज़न मत कीजिए, पूर्व काल क्या है? पूर्व मतलब पूर्व किसके पूर्व? जिसके भी पूछेगा उससे पहले की काल की बात होगी। तो पूर्व बाल्यावस्था है तो बाल्यावस्था के पहले की 2 से 5 वर्ष की, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था सेम वही बाल्यावस्था की बात होगी, 6 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था के भेद 2 हैं, संचय काल और परिपाक काल, ठीक है। संचय काल 6 से 12 वर्ष के बच्चे को बोलेंगे, और परिपाक काल 9 से 12 वर्ष के बच्चे को बोलेंगे, और ये 6 से 9 वर्ष के बच्चे को, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। शैशवावस्था में बालक अंतर्मुखी होता है, अंतर्मुखी बना रहता है, जबकि बाल्यावस्था में बालक बहिर्मुखी हो जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये सीटेट में आया हुआ है बहुत बार, और अलग अलग टाइप से पूछा जाता है।
तो बस इतना याद रखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो अंतर्मुखी होता है, फिर जब थोड़ा सा बड़ा होता है या बाल्यावस्था में पहुंचता है तो बहिर्मुखी हो जाता है। ठीक है। आप और इससे मैंने अंतर्मुखी बहिर्मुखी तो पढ़ ही लिए हैं हम सब। फिर अगला पॉइंट देखते हैं। जन्म के समय शिशु में उत्तेजना जो होती है वो संवेग होता है, संवेग के रूप में होता है। संवेग मैंने बता दिया, इमोशन, डर। जो अब बच्चा तुरंत उत्तेजित होता है वो डर होता है, तकलीफ़ होती है। ठीक है। या फिर प्यार होता है, प्रेम होता है, स्नेह होता है, मतलब जो उसके अंदर संवेग हो उस हिसाब से उत्तेजना वो करता है। ठीक है। तो उसके उत्तेजना को ये ना समझ लिया कुछ और, उसको संवेग का ही रूप है। जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो सीधे संवेग हमको पता चलने लगता है। ठीक है। जैसे बिना बोले बच्चा क्या है, बिना बच्चा रो रहा है, बच्चा रोने लगा, उसकी उत्तेजना हुई, तो हम ये ऐसा तो नहीं कि वो क्या नाम है उसको दर्द हुआ और वो रो रहा, नहीं, उसको भूख लगी है, उसका संवेग वहाँ पे भूख का प्रदर्शित कर रहा है तो बच्चा रोने लगा। ठीक है। बच्चा बोल नहीं सकता तो अपने संवेग के माध्यम से वो रो के बता रहा है उसके अपनी उत्तेजना को। ठीक है। कि भूख के लिए तो बोल नहीं पाएगा या हाथ से इशारे नहीं कर पाएगा छोटा बच्चा, तो वो रोने लगता है हर चीज़। तो माँ अपने आप जान जाती है कि अब पेट देखती है फिर, या कुछ और देखती है कहीं चींटी नहीं काटी या कुछ दिक्कत तो नहीं, तो माँ अपने आप समझने लगती है। उसका क्या है, संवेग के रूप में प्रदर्शित करने लगता है बच्चा। आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था में, अगला पॉइंट, किशोरावस्था में शरीर की मांसपेशियाँ का विकास तीव्र गति से होने लगता है। यहाँ पे इस अवस्था में एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा, शैशवावस्था में, एक मिनट की, शैशवावस्था में, जो शैशवावस्था में 23% तक मांसपेशियों का विकास होता है, बाल्यावस्था में 35% तक मांसपेशियों का विकास होता है, और किशोरावस्था में 45% तक मांसपेशियों का विकास होता है। इसमें बहुत तीव्र गति से मांसपेशियों का विकास होता है। ठीक है। शैशवावस्था में, सॉरी, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में 23% तक मांसपेशियों का विकास होता है, बाल्यावस्था में 35% मांसपेशियों का विकास होता है, और इसमें 45% मांसपेशियों का विकास हो जाता है। तो इसमें बहुत तीव्र गति से विकास, जो बचे हुए बात हो रही है, ऐसा नहीं परसेंटेज, ये शरीर कुल का मांसपेशी का 23% विकास होता है, यहाँ मांसपेशी का 35% विकास होता है, यहाँ मांसपेशी का अकेले 45% विकास होता है। ठीक है। इनको जोड़ेंगे करीब करीब लगभग 100% के आसपास हो जाएगा योग। ठीक है। इसी के साथ साथ अब ये नोट्स कंप्लीट हुए, और सुपर टेट के लिए कुछ नोट्स इसमें इस चैप्टर से भी बचे हुए हैं, वो सुपर टेट का जब बैच चलेगा तब उसे एक साथ साथ होता रहेगा, और इसके बाद अब क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।